अच्छा, उसके बाद हम आते हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ कि प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होती है प्रोबेबिलिटी है। अब क्लास में होती तो मैं आप लोगों से पूछती हैं प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये हमने इसकी कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं कि एक क्वांटिटिव मेजर है अनसर्टेनिटी का। ठीक है, हम बताते हैं कि हमारे अगर कोई अनसर्टेनिटी है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है या उसका क्या मेजर है, तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी है कि मतलब अगर एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो कॉइन के हेड और टेल, ज़ाहिर उसकी दो ही पॉसिबिलिटी हैं कि या तो हेड आ सकता है और एक साइड को हम हेड कहते हैं और एक हमारे पास एक साइड को हम टेल कहते हैं। तो इसकी दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं हेड और टेल आने की, या मतलब हेड आएगा या टेल आएगा। तो फिर इनकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है और टेल आने की, तो वो आपको पता है कि ये हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स, कि हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2 आउटकम्स हैं और फेवरेबल यानी कि अगर हेड आने का है पॉसिबिलिटी तो उसका कितना नंबर है, कितने चांसेस हैं, तो वो 1 है। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी बनी वो बनी 1/2। इसी तरह से हम जो है जितने हमारे पास टोटल आउटकम्स होंगे और उसमें नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स की जो रेशो है उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें ये कुछ बेसिक सी डेफिनेशन हैं। सेट की डेफिनेशन होगी, सबसेट है, एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, ठीक है, कि आ प्लान एक्टिविटी और प्रोसेस हुज रिजल्ट्स यील्ड अ सेट ऑफ डाटा। ठीक है, मतलब कि कोई भी जैसे ये है हम ट्रायल भी कहते हैं उसको, यही एक्सपेरिमेंट है कि हमने एक जो है कॉइन को टॉस किया या उसको डाइस को रोल किया, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इसी तरह आउटकम क्या है कि जो रिज़ल्ट ऑब्टेन होगा उस एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, उसको हम आउटकम कहेंगे। कि अब हमारे पास आउटकम क्या आई है कि अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास हेड आया है, तो ये आउटकम आई है। तो ये इसी को हम जो है वो इस तरह से देखते हैं। उसके बाद फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, ये उसने बड़े अच्छे से ये उसकी डेफिनेशन भी लिखी है और एग्जांपल भी लिखी हुई है। ठीक है, ये जैसे विन है, लूज़ है, टाई है, वेदर कंडीशंस के लिए सनी है, रेनी है। ठीक है, तो ये इस तरह से है। और सैम्पल स्पेस क्या होती है, सैम्पल स्पेस उसने लिखा हुआ है कि ये सेट होता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल वही कि कॉइन को टॉस किया गया है तो सैम्पल स्पेस हमारे पास सिर्फ हेड और टेल है। ठीक है, और इसी तरह से मैच के लिए जो है वो विन, लूज़ और टाई है कि ये 3 जो बस यही आ सकते हैं हमारे पास। इसी तरह सैम्पल पॉइंट क्या है, जो इसमें इस सेट के अंदर सैम्पल स्पेस के अंदर जो पॉइंट्स जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम सैम्पल पॉइंट कहेंगे। जैसे हेड जो है वो एक सैम्पल पॉइंट है, इसी तरह से टेल एक सैम्पल पॉइंट है। इवेंट क्या होता है, इवेंट वही बात है कि पॉसिबिलिटी आप किसी भी चीज़ को देखने की कि कोई भी इवेंट ओकर हो रहा है, कि जैसे यहाँ पे उसने लिखा है कि अगर एक डाई को रोल किया जाता है तो उसकी आपको पता है कि सैम्पल स्पेसिस 6 सैम्पल स्पेसिस हैं। ठीक है, और ये आपके पास जो इसके सैम्पल पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये इसके सैम्पल पॉइंट्स हैं। और अगर आपने इवेंट आपके पास फॉर एग्जांपल ये है कि आपने ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स क्या है, मतलब अब इवन नंबर्स की जो अकरेंस है वो इवेंट है। ठीक है, तो ये उसने इवेंट ए लिखा है 2 4 6। इसी तरह ऑड नंबर्स की जो अकरेंस है उसका इवेंट उसको हम 1 3 5 है। ठीक है, और फिर हम इसको मतलब देखेंगे कि ये टोटल इसका सैम्पल 6 था, और अगर हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स क्या है तो वो 3/6 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। इस तरह से ये आप लोगों ने सारी चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं, बस इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। मैं आपको सिर्फ एक इसका ब्रीफ सा वो दे रही हूँ इंट्रोडक्शन। और फिर ये जो इवेंट्स होते हैं इनके आगे कुछ टाइप्स होती हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या हैं, और इसके अलावा एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या हैं। तो ये सारे अब आप लोगों ने खुद पढ़ने हैं। ठीक है, इनको मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जो बुक
मैंने आप लोगों को बताई थी, जो आप लोगों को सेंड की है, ठीक है। उस बुक को, मिलर की जो बुक है, इसमें से हम पढ़ेंगे, और जो इसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स है उसमें बड़े डिटेल से ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। तो आप लोगों ने उसको काइंडली जो है ना बड़े अच्छे से उसको देख लेना।